दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिरोजपुर झिरका में किसानों को शुद्ध और उम्दा बीज दिलाने के मिशन पर जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक खुद मैदान में उतर आए। टीम के साथ शहर की बीज भंडार दुकानों पर पहुंचकर टमाटर, मटर, प्याज, मूली और बैंगन समेत सीजनल सब्जियों के बीजों की सैंपलिंग की गई और मौके पर ही पैक कर सिरसा लैब भेज दिया गया। डॉक्टर रज्जाक ने भारत बीज भंडार और कृष्णा बीज भंडार से सैंपल लिए, जबकि बाकी दुकानें बंद मिली। उन्होंने दो टूक कहा, जो दुकानें बंद मिल रही हैं उन पर फिर से छापेमारी होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस बीज बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और किसानों से अपील की कि बिल जरूर लें ताकि खराब बीज मिलने पर कड़ा एक्शन लिया जा सके। मेवात जैसे पिछड़ा इलाके में किसानों को प्रमाणित बीज दिलाना ही विभाग और सरकार की पहली प्राथमिकता है। रिजल्ट आते ही कार्रवाई तय है। देखिए आगे के सर, आज शहर फिरोजपुर झिरका में बीज सैंपलिंग की गई है बागवानी विभाग के माध्यम से। तो सर, क्या संदेश इसके माध्यम से आप देना चाहते हैं किसानों को और क्या है पूरा इसका उद्देश्य? देखो, मैं बागवानी विभाग से आपके माध्यम से जिला बागवानी अधिकारी आपसे मुखातिब हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे। और मेरा जो मकसद है फिरोजपुर झिरका में दुकानों से सीड सैंपलिंग करने का, उसका मकसद ये है कि फिरोजपुर झिरका में लार्ज स्केल पर बागवानी होती है, जिसमें कि गाजर, मूली, टमाटर, बैंगन, प्याज बहुत बड़े स्केल पे होती है। तो फिरोजपुर झिरका में जो दुकानें हैं, उन दुकानों से जो सीजनल हमारी वेजिटेबल है, सब्जियां हैं, उनका सभी का सैंपल मैं भर रहा हूँ। मेरा मकसद सैंपल भरने से ये है कि किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज मिले, कोई दुकानदार उसको गलत बीज ना दे। उसकी जर्मिनेशन हम चेक करवाएंगे, क्वालिटी चेक करवाएंगे जो सैंपलिंग भर रहे हैं हम, ताकि हमें ये क्लियर हो सके कि जो इन्होंने बीज दुकानों से किसानों को दिया है वो अच्छी क्वालिटी का दिया गया है नहीं। इसके साथ साथ ये कि हम इनसे ये आदेश भी दुकानों को दे रहे हैं कि जो भी किसान बीज लेने आए, हर किसान यहाँ से बिल प्राप्त करे, ताकि कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान किसान को हो तो हम उस दुकानदार को पकड़ सकें, उस दुकानदार से इस बारे में उसका जवाब मांग सकें कि आपने ये ऐसा क्यों किया है। तो ये हमारा मकसद है और मैं पूरे ज़िले में मैंने ये कैंपेन चलाया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी का ये डायरेक्ट सीधा हमारे को संदेश भेजा रखा है कि आपने विभाग द्वारा जितने भी बागवानी में बीज बोए जाते हैं सबका सैंपल लेकर के ये सुनिश्चित करें कि किसान को अच्छी क्वालिटी का, अच्छी उन्नत तकनीक का, अच्छी पैदावार देने का बीज ये दुकानदार उपलब्ध कराएं, जिससे किसान की आमदनी बढ़े। किसान की आमदनी बढ़ेगी तो किसान संपन्न होगा, किसान संपन्न होगा तो हमारा देश संपन्न होगा। कितने दुकानों से सर सैंपल लिया गया है? मैंने अब तक यहाँ फिरोजपुर झिरका में तो 2 दुकानें ली हैं, अभी तक 6 दुकानें और हैं इसमें, उन पे भी मैं सैंपलिंग करने जा रहा हूँ। बाकी इससे पहले मैंने नूह के अंदर सैंपलिंग की हुई है। नूह के सैंपल लेकर के सिरसा लेबोरेटरी में भेज दें, जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी हम तुरंत एक्शन उस पर लेंगे। इसके अलावा फिरोजपुर झिरका में जो हमें कोई बिना लाइसेंस के बेचता हुआ पाया जाएगा सीड, तो उसको नोटिस इशू कर देंगे और उसको वार्निंग भी इशू करेंगे कि वो बिना लाइसेंस के किसानों को सीड ना दे। अन्यथा उसके विरुद्ध जो एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन है बीज एक्ट के, सीड एक्ट के तहत, उसके तहत हम कार्रवाई उसके खिलाफ करेंगे। काफ़ी सर दुकानें हैं जो बंद आज देखी जा रही है कि बंद की हुई हैं, कि उनको पहले से पता लग गया है कि आज कोई छापेमारी की जा रही है, ऐसा कुछ भ्रम लोगों के अंदर चला गया, दुकानें कुछ बंद हो गई? ऐसा नहीं है, हमने एक्चुअली किसी को नहीं बताया है। मेरे जो साथ स्टाफ नजर आ रहा है, इस स्टाफ को भी पता नहीं था कि मैं आज फिरोजपुर झिरका में सैंपलिंग करूंगा। ऑफिस में आने के बाद क्योंकि मेरी मीटिंग चल रही है, सबको ये अंदेशा था कि मीटिंग ज्वाइन करेंगे और या नहीं आएंगे, मैं सीधा ही आया हूँ। ऐसा अंदेशा मेरे माध्यम से मुझे नहीं लगता कि किसी भी कर्मचारी को पता हो, ऐसा नहीं था। ये जो दुकानदार सर जिन्होंने लॉक लगा के जो चले गए हैं, तो क्या लगता है कुछ ना कुछ खामियां होंगी उनके? देखो, अब लॉक लगा के चला गया, इसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगा। बाकी हाँ ये है कि मैं उनको दोबारा सैंपलिंग करने के लिए, मुझे तो यहीं रहना है, मैं फिर
मैं सातों ऑफिस का जो वर्किंग डेज होते हैं कभी भी आ सकता हूँ, सैटरडे संडे भी आ सकता हूँ। तो मेरे लिए आना जाना इतना बड़ी बात नहीं है। दुकानदारों को मेरा आपके माध्यम से सीधा संदेश है कि मैं उनके यहाँ भी छापामारी 100% करूँगा, उनकी दुकानों की सैंपलिंग भी मैं करूँगा। उनको कि कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं बच पाएगा फिरोजपुर झिरका में जिसकी सैंपलिंग मेरे द्वारा ना की जाए। अभी हमारी जो गवर्नमेंट है हरियाणा की, वो किसानों के प्रति बहुत उनका ध्यान है। वो किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। उन प्रयासों में ही एक प्रयास मेरा भी है, जिसके मैं उस प्रयास के तहत मैं इस दुकानदार के यहाँ छापा मार रहा हूँ। सर, फिरोजपुर झिरका में देखा गया है कि लोग ज़्यादातर प्याज, गाजर और मटर, इस तरीके के बैंगन वगैरह इस तरीके की फसल ज़्यादा बोते हैं। किसानों के लिए किस तरीके की सब्सिडियां बागवानी विभाग की तरफ से दी जाती हैं सर? देखो, मेरी तरफ से जितने भी सब्जियां लगाई जाती हैं, कोई भी सब्जी लगाए किसान, लेकिन वो नई टेक्नोलॉजी के साथ लगाए। नई टेक्नोलॉजी से मतलब है कि मल्चिंग बोलते हैं हम, एक पॉलीथीन शीट, जिससे किसान को क्या है कि नमी बरकरार रहती है, उसमें घास फूस खरपतवार पैदा नहीं होते। या सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाएं, जो जिसको ड्रिप प्रणाली बोलते हैं। उन दोनों के साथ कोई भी आदमी कोई भी सब्जी लगाए, सबके ऊपर 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि बागवानी विभाग दे रहा है। और एक किसान 5 एकड़ तक अनुदान राशि ले सकता है, क्योंकि हमारी सारी स्कीमें आरटीएस में है, राइट टू सर्विस एक्ट में है। आरटीएस में आने के कारण हम किसान को ये एश्योरेंस दे रहे हैं, एश्योर कर रहे हैं कि हम आपको 1 महीने के अंदर डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में अनुदान राशि जारी कर देंगे। ऐसा कोई किसान मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई किसान इस बात को लेके मेरे कार्यालय तक आए कि जी मेरी अनुदान राशि मेरे खाते में नहीं गई।